हाय। ओके, आज ही मेरा वीडियो रिलेटेड है वेस्टाबुलर से। और वेस्टाबुलर में मैं आज आपसे वो सारी बातें करूँगी जो मैंने एज ए स्पेशल पेरेंट एक्सपीरियंस करी हैं। और मेरा किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं आज आपसे जो भी चीज़ें शेयर करूँगी वो जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं मैं उस बेसिस पे आपसे शेयर करूँगी। तो वेस्टाबुलर, मेरी वेस्टाबुलर से मुलाकात कैसे हुई, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे कब पता चला कि ईशा में वेस्टाबुलर इश्यूज़ हैं। तो पहले मैं उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके तो जाती थी, वो सारी एक्सरसाइजेस भी करते थे। बेसिकली जो भी वो करते थे थोड़ा बहुत जो मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर था घर पे, मैं उसमें जो भी एक्सरसाइज कर सकती थी वो मैं करती थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि वेस्टाबुलर जो है वो मेन जो मास्टर है, जो सारे एक्सरसाइज को कंट्रोल करता है, वो वेस्टाबुलर एक्सरसाइजेस हैं। तो जब मैं लॉकडाउन में घर के अंदर हम सब बंद हो गए थे और मैं एक नेचर के पास एक जैसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नहीं हो पाती थी, उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास मैं नहीं लेके जा पाती थी थेरेपिस्ट के पास, तो मैं उसकी घर पे बेसिक स्ट्रक्चर वाली एक्सरसाइज करती थी। बट मैं धीरे धीरे देखने लगी कि ईशा में सेल्फ रेगुलेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। ईशा में बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं, ईशा में सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वो सारी चीज़ें इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उसका वेस्टाबुलर कहीं ना कहीं सही ढंग से मैं वेस्टाबुलर की डाइट उसे नहीं दे पा रही थी। तो जब ईशा के बिहेवियर इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसके सेंसरी इश्यूज़ मैं कंट्रोल ना कर पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अभी मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो मैं उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके गई और उन्होंने उसका पूरा असेसमेंट करने के बाद मुझसे बोला कि उसका वेस्टाबुलर कम्प्लीटली हीला हुआ है। तो इस वजह से वो सारे सेंसरी इश्यूज़ जो उसके काफ़ी काम रहते थे वो सारे के सारे हाइटेंड हो गए हैं और आप लोग इसी वजह से उस पर बिहेवियर इश्यूज़ देख रहे हैं। तो मुझे तब पता चला कि वेस्टाबुलर एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो सारे सेंसेस को कंट्रोल करती हैं। सो अगर आप बच्चे में वेस्टाबुलर के इश्यूज़ हैं तो क्या क्या आप देखेंगे कि बच्चों में सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम रहता है जिनमें वेस्टाबुलर इश्यूज़ होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जंप करते हैं या फिर स्पिनिंग करते हैं। बच्चों का मसल टोन बहुत लो रहता है, उनका विजुअल परसेप्शन का इशू होता है, उन्हें हैंड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, उनमें बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वेस्टाबुलर इन सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। और वेस्टाबुलर की एक्सरसाइजेज ये सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं अगर बच्चों में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। मैंने प्लेटफॉर्म स्विंग लिया। प्लेटफॉर्म स्विंग में मैं ईशा को सारी एक्सरसाइज करवाती हूँ, लाइक बेसिक स्विंग। स्विंग करते हुए उसे और डिफरेंट लेवल पे एक्सरसाइज कराना, लाइक स्विंग करवा रही हूँ और मैं उसे बीट्स देती हूँ कि वो माला बनाए। तो वो माला भी बना रही है और वो स्विंग भी कर रही है। मैं उसे देती हूँ स्टैकिंग करने के लिए और इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग भी में भी ध्यान देना पड़े और एक अलग चीज़ भी कर रही है। तो जब हम बच्चे की बैलेंसिंग पे वर्क करते हैं तो वेस्टाबुलर बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव करता है। बैलेंसिंग बोट बच्चे को खड़ा कर दिया और डिफरेंट टाइप के काम करवाए, जैसे कि पानी को खाली करो एक जार से दूसरे जार में, दूसरे जार से पहले जार में, और बच्चा बैलेंसिंग बोर्ड पे खड़ा है क्योंकि बैलेंसिंग बोर्ड हिल रही है तो अपना बैलेंस भी बना रहा है और साथ में काम भी कर रहा है। तो जिन बच्चों में वेस्टाबुलर के इश्यूज़ होते हैं उनमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। वो आपको साफ साफ दिखेगा कि बच्चे को बैलेंसिंग बहुत अच्छे ढंग से नहीं आ रही है। इस वजह से स्विंग, स्लाइड सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों की बैलेंसिंग में काम करती हैं। और ईशा पे मुझे बताया गया कि आप 8 ड्रॉ कीजिए ज़मीन पर और बच्चे को 8 के फिगर पे चलवाइए, 8 का जो नंबर है उस पर चलवाइए। तो उस वजह से बच्चों का वेस्टाबुलर अच्छा होता है। और मुझे जो एक्सरसाइज बताई गई, मुझे बताया गया कि एक लेग में जंपिंग करवानी है उसे। पहले लेफ्ट लेग को उठाना है और एक फुट पर जंपिंग करवानी है, फिर दूसरे लेग को नीचे रखना है और फिर जंपिंग करना है। तो मतलब कि एक टाइम पे एक ही लेग पर बच्चे को बैलेंसिंग करना है और पहले आप बैलेंसिंग करवाइए, सिर्फ पैर खड़ा कराइए, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 10 तक, फिर 15 तक। ट्राई कीजिए कि बच्चा बहुत देर तक अपना एक पैर में बैलेंस बना सके। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेस्टाबुलर के लिए। एक और एक्सरसाइज है, अगर आपके घर में रिवॉल्विंग जो घूमने वाली चेयर्स होती है कंप्यूटर टेबल वाली, उसमें आप बच्चे को बैठाइए और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज ऐसा कई बार दिन में करवाइए। इससे बोलते हैं कि बच्चों में स्पिनिंग बहुत कम हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, ईशा में बायलैटरल के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे तो उसमें साफ साफ दिखता था कि उसे वेस्टाबुलर का इशू है। अब
बॉल भी इसमें बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। अगर आपके पास बॉल है, जो जिम के लिए बॉल होती है, जो गोल मतलब कि आती है, बड़ी बड़ी बॉल जो एक्सरसाइज बॉल्स होती है, उसमें बच्चे को खड़ा कराइए, 1 लेग से उनको जंप करवाइए, आप पकड़ के रखिए ताकि बच्चा गिरे नहीं। फिर उसके दूसरे लेग को उठाइए, फिर आप बोलिए कि अब इसे जंप करो। तो 1 लेग जंपिंग ट्रैम्पोलिन में या फिर बॉल पे आपकी हेल्प से, और ट्रैम्पोलिन में बच्चा अपने आप कर लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक कुछ पोजेज हैं योगा के, जैसे कि डॉग पोज हो गया, वो भी बहुत हेल्प करता है वेस्टिबुलर में। और एनिमल वॉक, जो बियर वॉक होती है, क्रैब वॉक होती है, ये भी वॉक्स जो है बच्चों को हेल्प करती हैं वेस्टिबुलर में। तो मुझे ऐसा दिखा कि जब मैं ईशा की वेस्टिबुलर पे काम करती हूँ तो उसके सेंसरी इश्यूज़ काफ़ी काम रहते हैं। मुझे सेंसरी इश्यूज़ के लिए सेपरेट एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, बट फिर भी अगर मैं सिर्फ सेंसरी पे ध्यान दूँ और वेस्टिबुलर छोड़ दूँ तो सेंसरी मैं नहीं संभाल पाती हूँ। तो मुझे उसके वेस्टिबुलर को डाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप जो लोग वेस्टिबुलर के लिए कुछ मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि वेस्टिबुलर पे आप क्या करते हो घर पे, तो मैंने आपके साथ वो चीज़ें शेयर करी हैं जो मैं करती हूँ। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती होंगी, बट मैं ये एक्सरसाइजेज करती हूँ जब ईशा के वेस्टिबुलर पे मुझे काम करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करे। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।